Hello friends, welcome again Learn and Get YouTube channel. This second part of Buddhism video जो हम बात कर रहे थे बुद्धिज्म के बारे में उसकी दूसरी वीडियो है यहाँ पर। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था बुद्धिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से उसकी जो बिलीफ है यहाँ पर मान्यताएं हैं वो पाई जाती हैं उसके अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस आपसे पहले ही कहा था कि हम बात करेंगे इसके किस तरह से यहाँ पर स्प्रेड हुआ, किस तरह से कॉजेज रहे इसकी डिक्लाइन के। सो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर 5 एग्रीगेटिव एग्रीगेट्स, ठीक है। इसको कहा गया है बुद्ध धर्म के अंदर पंच स्कंधास या फिर पंच खंड। अब ये क्या चीजें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बुद्धिज्म के अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे धर्म के अंदर शुरुआत में तुमने देखा 5 नोबल ट्रुथ थे, यहाँ पे 4 नोबल ट्रुथ थे यहाँ पर। फिर यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग था। उसके अलावा महात्मा बुद्ध ने कुछ चीजें और बताई यहाँ पर कि जिसके जरिए से इंसान यहाँ पर क्या है कि जो दुख है उनकी पीड़ाओं को दूर कर सकता है। वो उन सबको करने के बाद ये चीजें करनी जरूरी है यहाँ पर। द बुद्धा बिलीव दैट अ ह्यूमन बीइंग इज अ कलेक्शन ऑफ 5 एग्रीगेट्स and a proper understanding of these is an essential step toward the attainment of freedom from suffering. बुद्ध ने क्या कहा कि इंसान इन 5 चीजों से बना हुआ है। यहाँ पर ये 5 चीजें इंसान के अंदर पाई जाती हैं और अगर इनको समझेगा इंसान तो बदलाव कर लेगा इसके अंदर, तो इंसान जो है वो क्या करेगा, जो दुख है पीड़ा है उससे आजादी पा लेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर मटेरियल फॉर्म, रूप। इट इंक्लूड द 5 फिजिकल ऑर्गन्स, ईयर्स, आईज, टंग, नोज एंड बॉडी। इसमें 5 चीजें बताई गई हैं यहाँ पर। क्या क्या चीजें हैं? आंख, कान, नाक और शरीर हमारा। एंड द कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंस ऑर्गन, साउंड, साइट, टेस्ट, स्मेल एंड टेंगिबल ऑब्जेक्ट। कान का काम क्या है? सुनना। आंख का काम क्या है? देखना। जबान का काम क्या है? यहाँ पे चखना। और नाक का काम क्या है? यहाँ पे सूंघना। और जो बॉडी है उसका काम जो है दूसरे जो काम करने होते हैं वो करना होता है। तो ये मटेरियल फॉर्म है, इसके अंदर यहाँ पे बदलाव करना होता है इंसान को कि जो इसमें क्या है, यहाँ पर जो चेंजेस आने हैं उसमें चेंजेस करना जरूरी यहाँ पर होता है। देन आता है यहाँ पे दूसरा हमारा आता है फीलिंग। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा कि रूप जो है, रूप तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हमारे रूप को धारण करना है, मानना है कि हमारे शरीर के अंदर ये चीजें हैं। जो जबान है उससे हम सच बात बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बैक बाइट नहीं करेंगे, मतलब पीछे से चुगली नहीं करेंगे हम यहाँ पर। हाथों से चोरी नहीं करेंगे, आंखों से गंदे काम नहीं देखेंगे, ना गंदी चीजों को देखेंगे करेंगे यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर फीलिंग और सेंसेशन, वेदाना। द एग्रीगेट ऑफ फीलिंग अराइजिंग आउट ऑफ contact with the object of sense is the three kinds: pleasant, unpleasant and indifferent. यहाँ पे क्या है कि जो हमारी जो भावना है, फीलिंग है यहाँ पर, उसके अंदर क्या करना चाहिए हमें। अगर हमारे किसी चीज में कांटेक्ट में आते हैं हम यहाँ पर, तो उससे हमारी जो भावनाएं होती बदल जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है, बीमार है, दूसरा इंसान है पैसा नहीं है उसके पास। इन दोनों को जो पैसा, एक को चाहिए पैसा, उसको पैसा मिल जाए। जिसके पास गरीब जो बीमार है उसको सेहत मिल जाए। तो वो दोनों यहाँ पे करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, यहाँ पे प्लीजेंट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आई यहाँ पर, तो जो उनके सेंस से बदल गई यहाँ पर। पैसा था एक के पास, छीन गया। सेहतमंद आदमी तो उसकी बीमार पड़ गया यहाँ पर, तो वो अनप्लीजेंट हो गए यहाँ पर। तो ये डिफरेंट इनडिफरेंट यहाँ पर क्या है, जो हमारी लाइफ के सर्कल्स होते हैं उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसे समझना जरूरी यहाँ पर होता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर परसेप्शन, साना, सेन। दिस एग्रीगेट इज कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइज एंड कॉन्सेप्चुलाइज थिंग बाय एसोसिएटिंग देम विद अदर थिंग्स। यानी कि क्या है, यहाँ पर किसी चीज को हम जाने और उसको कॉन्सेप्चुलाइज करें, समझें, जाने, उसको बांटें यहाँ पर और जोड़ें उसको दूसरी चीज से यहाँ पर। जैसे हमने ये कहा कि पैसा होने से खुशी आती है, पैसा ना होने पे दुख जाता है, पैसा खो जाने पे दुख होता है इंसान को, ज्यादा पैसा हो जाए तो फिर दुखी हो जाता है इंसान यहाँ से। तो ये चीजों को समझना यहाँ पर, किसी की मौत से दुख होता है, किसी की मरने से खुशी होती है इंसान की। तो इन चीजों को हमें यहाँ पे क्या करना है, जानना है कि दुख के कारण है यहाँ पर ये, दुख का हल ढूंढना है यहाँ पर। जो सफरिंग है उसका इस तरह से हल यहाँ पे हम कर सकते हैं। 4 पॉइंट है मेंटल फॉर्मेशन, संथरस। दिस सेट कैन बी डिस्क्राइब एज अ कंडीशन रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इन दिस सेंस इट ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ हैबिट,
However, it not only has static value but also dynamic value. Mental formation, मतलब यहाँ पे इसमें कहा गया बौद्ध धर्म के अंदर कि आपकी जो सोच है, समझ है, उसको विकसित करना पड़ेगा आपको उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि हमने हमारी हैबिट है यहाँ पर, स्टैटिक वैल्यू तो उसकी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम उसको लिखते नहीं है, मानते नहीं है, मगर जो हमारी हैबिट है वक्त के हिसाब से बदलती भी है। 5 पॉइंट आता है हमारा कॉन्शियसनेस, विना विनाना। सेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसेंशियल एलिमेंट इन द प्रेडिक्टिंग एक्सपीरियंस। किसी एक्सपीरियंस की भविष्यवाणी करना, समझ पाना कि आगे क्या हो पाएगा। जैसे हमने कोई चीज देखी, फिर हम कहेंगे देखो एक मान लीजिए एक आदमी को हमने देखा कि पैसा उसके पास आ गया, वो खुश हो गया। एक आदमी गरीब है, तो हम ये सोचेंगे कि मेहनत करेगा तो पैसा कमा लेगा तो ये भी खुश हो जाएगा। इस चीज के अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करना भी, और इससे हम ये देख पाते हैं कि समझ पाते हैं कि जो सफरिंग है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, और उसके बाद क्या कॉजेस हो सकती हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको देखा जाता है इसके अंदर। सो ये क्या चीजें यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इम्परमानेंट है, बदलते रहते हैं। यहाँ पे रूप है, जबान बोलना, दिमाग की स्कूल बदलना हमारी बदलती रहती है यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा कि भाई हमारी टाइम जो जिंदगी है उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। अब मैंने कहा कि तब पिछली वीडियो के अंदर जब निर्वाण मिल जाता है तो कुछ 10 कैरेक्टरिस्टिक इंसान के अंदर होते हैं यहाँ पर, वो पाए जाते हैं इंसान के अंदर। तो वो ये चीज है यहाँ पे, तो कहा गया पति का समुपद्दा, समुपैडा, ठीक है। द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, एक्सप्लेशन, ओरिजिनेशन, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं इसको एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सफरिंग, दुख एज वेल एज द की ऑफ लिबरेशन। कि जो इंसान की जिंदगी में दुख है, सफरिंग से, उनको समझने की बताता है कि समझ पाते हैं कि रीजन क्या है इसके पीछे, और साथ में उसका जो वे पा पाते हैं, हम की पा पाते हैं इसी के दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 12 लिंक्स बताए गए हैं यहाँ पर इसके अंदर। निब्बानास कहा गया है ऑल अरेंज इन द व्हील एंड वन लीडिंग टू द नेक्स्ट। एक कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन निकल जाती है यहाँ पर। ठीक है, this law emphasizes an important principle that all phenomena is in this universe are relative condition states and do not arise independently or supportive condition। तो ये चार लिख बताया कि मतलब जो ये क्या है यहाँ पर, 12 जैसे प्रिंसिपल है यहाँ पर, फेनोमेना कंडीशन जिंदगी के अंदर की पहलू है यहाँ पर, जो जुड़े हुए हैं दूसरे के ऊपर और इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर सपोर्ट भी करते हैं। तो पहला इसके अंदर क्या कहा गया है यहाँ पर, पति का संपूर्ण क्या है यहाँ पर, पहला है इग्नोरेंस, अविजा। क्या मतलब है इसका यहाँ पर, इसका मतलब सीधा सा यहाँ पर ये है कि ये चीज को हम इग्नोर कर डालते हैं। हम ये देखते नहीं है कि भाई दुख क्यों है यहाँ पर। जब उन चीजों को हम देखते नहीं तो दुख के अंदर हम क्या होते हैं, हम डूब जाते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यही जुड़ जाता है यहाँ पे, अपनी दिमाग की जो सलाहियत है हमारे, उसको हम ठीक करें, समझ पाए यहाँ पर। संखरा कहा गया है इसको यहाँ पर, कि आप उस चीज को जानिए, दिमाग को विकसित करिए यहाँ पर। फिर थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे कॉन्शियसनेस बनाना, जो मैं बताया था पिछले बार, उसी चीज से जुड़ा हुआ बिल्कुल यहाँ पर ये चीज है। तो क्या करना है, दिमाग को विकसित करिए, बात को समझिए यहाँ पे कि दुख का कारण यहाँ पर क्या है, और उन चीजों को देखते हुए अभी क्या करना है, आपको नीचे बताना है, उसका नाम अलग अलग करना है, फॉर्म देखनी दुख की कौन कौन सी फॉर्म है। जैसे कि हमने कहा कि पैसे से दुख इंसान को होता है, तो बीमारी से इंसान को यहाँ पर होता है। जो हमारे सिक्स सेंसेस है, देखना, सुनना, जानना, इनको विकसित करना, समझ पाना, इस वजह से यहाँ पर क्या कहना है, सलाहियत है ना, उर्दू का ही वर्ड है, काफी अच्छा होता है सलाहियत जो बोलते हैं उर्दू के अंदर। फिर उनको कांटेक्ट करना, जोड़ना आपस के अंदर, बांटना हिस्सों के अंदर। देन हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे फीलिंग, महसूस करते हैं दुख को यहाँ पर। जब हम दुख को देखेंगे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेविंग करेंगे, टाइनिंग करेंगे, बिकमिंग करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पर, चेंजेस इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर ये जो 12 प्रिंसिपल बताए गए हैं यहाँ पर हैं। थोड़े हार्ड प्रिंसिपल हैं, किसी टाइम मुझे अगर वीडियो में टाइम मुझे मिलता है अलग से बात करने का, डिस्कस करेंगे उसके अंदर। इस वीडियो के अंदर ये फिलहाल नहीं हो पाएगा यहाँ पर ज्यादा। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज यहाँ पर हमारे जो एग्जाम के अंदर आने वाली है, ये जो 10 12 प्रिंसिपल है तो खैर एग्जाम में कभी नहीं आते। आगे देखें हम यहाँ पर क्या है कि भाई स्प्रेड ऑफ पॉपुलैरिटी एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म फैला कैसे, यहाँ पर क्या कॉजेज रहे यहाँ पर, कैसे ये पॉपुलर हुआ यहाँ पर। बुद्धिज्म gained wide acceptance and popularity and spread like a wildfire throughout India.
बुद्धिज्म ऐसे फैला दुनिया भारत के अंदर कि ऐसे आग फैलती है जंगल की सी यहाँ पर। और स्पेशली जब जब अशोका सम्राट ने सपोर्ट करा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैंपेन भेजे सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में और एज वेल एज श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत सारे यहाँ पे कॉजेस रहे जिस वजह से बुद्धिज्म जो है एकदम से फैल पाया आसानी से। कंडीशन ही कुछ ऐसी थी जमाने के अंदर, तो जो कि बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड हो पाया। पहला चीज यहाँ पर क्या आती है इसके अंदर, लिबरल लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। जो बुद्धिज्म है शुरुआत के अंदर ये निकल के आता है एक तरह से, इसको हम बोलते हैं सॉरी हम कहते हैं इसको, मतलब सिस्टम निकल कर यहाँ पर आता है, फिलोसफी होती है यहाँ पर, ये एक सोच बन के निकल कर आती है यहाँ पर कि जो सब लोग हैं वो सब बराबर हैं यहाँ पर, सबके अधिकार बराबर होंगे यहाँ पे, हर इंसान बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं यहाँ पर। ऑल कास्ट ये वेलकम करते हैं हर कास्ट के लोगों को, औरतों को यहाँ पर अपने संघ के अंदर भी। हालांकि शायद जो बहुत जो माता बुद्ध होते हैं वो मानते हैं नहीं चीज को, बाद में मान लेते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हर इंसान जो बौद्ध धर्म है उसको अपना सकता है, हर इंसान को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, और इसकी जरूरी नहीं है कि उसको बड़े बड़े पादरियों की, ये जो पंडित लोग हैं उनकी जरूरत पड़े यहाँ पर। दूसरा कौन सा यहाँ पे रहा, सिंपल लैंग्वेज, कि जो पाली भाषा है जो मासेस की लैंग्वेज थी, जो जनता की भाषा थी पाली, उसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ताकि जो मैसेज लोगों के पास पहुंचाने में आसानी हो सके। दूसरा इसमें आता है हमारा तीसरी यहाँ पे आता है पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा थे यहाँ पर बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान थे यहाँ पर, हालांकि वो थे तो प्रिंस, उन्होंने अपनी जिंदगी छोड़ दी, लोगों की भलाई की नहीं है। ईगो लेस थे यहाँ पर, काल्म थे बिल्कुल यहाँ पर, जो बात बोलते थे कि इंसान की जो बात जो दिल था वो छू जाया करती थी यहाँ पर। और अपना घर बार छोड़ दिए लोगों की जिंदगी के लिए यहाँ पर, तो लोग क्या हुआ उनसे इम्प्रेस हुए, लोगों की जिंदगी में जो दुख थे यहाँ पे उसको दूर करने की कोशिश करी उन्होंने, तो लोग उनसे इंस्पायर्ड हुए और उनके फॉलोवर बन गए यहाँ पर। रॉयल पैट्रोनाइज मिली यहाँ पर, जैसे कि हम देखते हैं प्रसन्नजीत, बिंबिसार, कनिष्क, अशोका, इन्होंने पैट्रोनाइज करा, एक्सेप्ट करा, और इनके बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हों, विहार हों, उनको बनाया और फंडिंग करी बाकायदा इनको यहाँ पर। तो जो यहाँ पर कहते हैं किसी अशोका है उसने बहुत सारे यहाँ पे कैंपेन भेजे प्रोपेगेट करने के लिए यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पे बुद्धिज्म जो है वो क्या हो पाया यहाँ पे, स्प्रेड हो पाया बहुत जल्दी से। फिर आता है इनएक्सपेंसिव, मतलब इसमें ये था कि जैसे हमने कहा कि उस टाइम के अंदर बात करें सोसाइटी की हम, तो वहाँ दिक्कत ये थी कि जो ब्राह्मणिज्म था उसके अंदर बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि कर्म कांड आ चुके थे यहाँ पे, बहुत खर्चा था कि हर चीज की नहीं बलि करना, पैसा खर्च करना पड़ता था लोगों को। बुद्धिज्म के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। बुद्धिज्म के अंदर यहाँ पे सीधा यहाँ पे कहते हैं, आपको भाई नॉलेज की प्राप्ति करनी होगी, आपको पाना होगा नॉलेज को यहाँ पर, देन जो आपको निर्वाणा वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी, बात खत्म। हिंदुइज्म में यहाँ पे कहता है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणिज्म, कि आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, जो ब्राह्मण से गॉड हैं देवता हैं उनको बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ेंगे। तो ये इससे दूर था, तो जो गरीब जनता थी वो खुश हुई इसके चक्कर में और उनसे जुड़ गई यहाँ पर आकर। तो इस तरह से जो ब्राह्मण जो सॉरी बुद्धिज्म है वो फैल पाया। अब बात करें यहाँ पे डिक्लाइन की, डिक्लाइन किस तरह से हुआ। डिक्लाइन के पीछे बहुत सारे कारण थे यहाँ पर, कॉजेस थे अलग अलग, तो कुछ कॉजेस को हम देख लेते हैं। पहला कॉजेस यहाँ पर आता है करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ। जो बुद्धिस्ट संघ बनाए गए थे उनके अंदर करप्शन शुरू हो चुका था यहाँ पर। कैसे हुआ था यहाँ पर, कि जो बुद्धिस्ट संघ थे उन्होंने क्या करा, लोगों से गिफ्ट लेना शुरू कर दिया। संघ के जो लोग थे उनसे कहा गया था कि आप लग्जरी लाइफ को नहीं जियोगे बिल्कुल भी, ना एंजॉयमेंट करोगे, ना कोई प्रॉपर्टी ऑन करोगे यहाँ पर। तो बुद्ध के जो संघ के लोग जो थे, जो मॉन्क हो, नन्स हो, वो सब यहाँ पर करप्ट हो चुके थे बिल्कुल। द प्रिंसिपल प्रेस्क्राइब्ड बाय Buddha were conventionally forgotten and thus started the degradation of Buddhist monks and their preachings। जो बुद्ध ने तालीम दी थी यहाँ पे लोगों को बताया था कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों ने सब भूल गए उसको, और यहाँ पे क्या करने शुरू कर दिया, अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको देखने लग गए यहाँ पर, और इससे क्या हुआ उनके बीच क्या हुआ कि जो दुख था वो पनपने लग गया, और जो बुद्ध के जो लोग जो मोंक्स थे उनकी जो अहमियत थी वो गिरने लग गई यहाँ पे। फिर आता है डिवीजन अमंग बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट के अंदर बहुत सारे डिवीजन हो चुके थे यहाँ पर, हीनयान, महायान, ब्रजयान, तंत्रयान और सहजयान। बताऊंगा उसमें से तीन तो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर से यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बुद्धिज्म के अंदर यूनिटी थी, सिंपलिसिटी थी, वो सब कुछ खत्म हो चली गई यहाँ पे। जो अलग अलग ग्रुप्स थे उन्होंने अपने अपने मान्यताएं हैं, फेथ है, उनको गढ़ लिया यहाँ पर। थर्ड यहाँ पर कॉज रहा यहाँ पे यूजेस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज।
जो पाली लैंग्वेज थी वो मासेस की लैंग्वेज थी, जो कॉमन पीपल थे वो बोलते थे इंडिया के अंदर। जो संस्कृत थी वो अमीर लोग बोला करते थे यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या हुआ, खास तौर पे महायान के अंदर वो संस्कृत जो लैंग्वेज थी उसका इस्तेमाल करने लग गए प्रीचिंग्स करने के लिए, ताकि जो माता बुद्ध ने जो बात कही लोग समझ ना पाए उस बात को जल्दी, तो वो उनके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे, तो ये आप प्रॉपर्टी क्यों रख रहे हो, आप गिफ्ट क्यों ले रहे हो यहाँ पर, तो लोग जो सवाल उठाएंगे सर के। तो इन्होंने संस्कृत का लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि लोग जो हैं वो सवाल उठा ना पाए और ना ही वो धर्म को सही से समझ पाए अपने। खास तौर पे हम देखते हैं कि फोर जो काउंसिल हुई थी उसके अंदर संस्कृत को क्या कर दिया था बिल्कुल यहाँ पर, कि भाई अब इसको ही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और दूसरी जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल नहीं होगी। फिर आता है बुद्धा वर्शिप। महात्मा बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे पूजा करना है यहाँ पर, और उन्होंने तो खास तौर पे इसको नकारा था, यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई ये पूजा पाठ करने वाली चीज जो है बिल्कुल गलत है यहाँ पर। मगर जैसे हम देखते हैं महायान सेक्ट है यहाँ पर, उन्होंने महात्मा बुद्ध जो है उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी यहाँ पर। पांचवा बिंदु इसमें आता है परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट। इसे हमने कहा मतलब जो बुद्धिस्ट लोग थे, जब हम देखते हैं जब हिंदू वापस से पावरफुल हो जाएंगे, जो ब्राह्मण जो है तो बहुत देंगे वापस से मतलब जो वो वापस से पावरफुल हो जाएंगे, तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो उन पर अत्याचार करेंगे यहाँ पर। बुद्धिज्म इसलिए फैल गई, जो हिंदू धर्म थी उसमें खराबियां थी, तो जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो कम हो चुकी थी काफी। जो बुद्धिस्ट थे उनकी अच्छी खासी आबादी बन चुकी थी उस समय के अंदर। जैनिज्म भी उस टाइम पे था, मुस्लिम भी आ चुके थे इंडिया के आसपास। तो अब जो हिंदू थे उन्होंने क्या करा यहाँ पे अपनी धार्मिक किताबों के अंदर चेंजेस करे बहुत सारे। जब चेंजेस कर दिए तो वो बन गया मजबूत अपने अंदर। तो बहुत से जहाँ पे रूलर्स आए, जैसे हमने कहा पुष्यमित्र है यहाँ पर, ठीक है, मिहिर कुल है यहाँ पर, ये जो हुण थे उनके राजा थे यहाँ पर ये। तो इन्होंने क्या करा यहाँ पर, जो ये बुद्धिस्ट लोग थे इनकी मोनेस्ट्रीज हों, इनके जो लोग थे उनको खूब कत्ल करा, उनकी जो मर्डर्स करे, उनकी मोनेस्ट्रीज थी उनको तबाह कर दिया, पैसे को लूट लिया, प्रॉपर्टी को हथिया लिया। तो जो बुद्धिस्ट है वो कमजोर हो गए, और उनको जो पैटर्नेज मिली थी वो तो खत्म हो चुकी थी। जो बचा कुछ उनके पास था वो भी चला गया उनके पास से, ठीक है। फिर आता है मुस्लिम इन्वेजन। जब मुसलमानों ने जब हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करा, जब इस्लाम इंडिया के अंदर फैलना शुरू हुआ, तो जो इस्लाम था वो जो बुद्धिज्म है उससे भी आसान था यहाँ पर। क्योंकि जो बुद्धिज्म था उसके अंदर खराबी आ चुकी थी यहाँ पर, कि जो बराबरी की बात थी वो खत्म हो चुकी थी बिल्कुल। अब बराबरी थी नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बुद्धिज्म है वो यहाँ पे कहते हैं, हम कहेंगे कि भाई बैटल नहीं कर पाया इस्लाम से यहाँ पर, जो इस्लाम के चक्कर पे नहीं आ पाया, क्योंकि जो इस्लाम की टीचिंग्स थी वो असल थी, वही टीचिंग तो बुद्धिज्म के अंदर भी थी, मगर लोगों ने भूल गए थे उसको। तो लोगों ने क्या करा, बुद्धिज्म को छोड़ के इस्लाम की तरफ आ गए लोग यहाँ पे। क्या हुआ इससे, तो बुद्धिज्म है उसका खात्मा हो गया इंडिया के अंदर तो खास तौर पे, और नेपाल तिब्बत के अंदर बाकी है आज भी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर ये चीज रही। अब बात करते हैं इसके स्कूल ऑफ थॉट्स बुद्धिज्म के। पहला आता है यहाँ पर हीनयान, जिसको थेरवादी भी कहा जाता है, ये पहले पहले चल रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हीनयान जो है ना, ये असल बुद्धिस्ट है यहाँ पर, जो बुद्ध की टीचिंग को मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पॉइंट लिखा यहाँ पे, इट लिटरली मीन्स द लेसर पैथ, द थेरावेदा सिग्निफाइड डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स। जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, जो उनकी भावना, जो उनकी शिक्षाएं थी उनको मानने वाले। मतलब जो महात्मा बुद्ध जो थे बड़े थे, उनके उनकी शिक्षाओं को माने है जो लोग कहलाए यहाँ पे थेरावादी कहलाए, और उन्होंने जो रियल टीचिंग्स थी बुद्धा की उसको माना शुरू करा यहाँ पर, ठीक है। इनकी जो स्क्रिप्चर्स थे वो पाली भाषा के अंदर थे यहाँ पर, जिसको हम देखते हैं तीन स्क्रिप्चर यहाँ पर होते हैं, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो होते हैं पिटक, तीन बुक्स होती हैं यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर ये आइडियल वर्शिप, जो इसके अंदर मतलब बिलीव नहीं करते हैं यहाँ पर। बिलीव एन इंडिविजुअल कैन अटेन सॉल्यूशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। जो इंसान है वो सोल्यूशन पा सकता है, उसको सिर्फ डिसिप्लिन बना के रखना है अपना, और जो मेडिटेशन उसको वो करनी है। मूर्ति पूजा करने की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। एट प्रेजेंट इट फाउंड इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, अदर पार्ट ऑफ साउथ ऑफ एशिया। जहाँ पे श्रीलंका है, म्यांमार, थाईलैंड में ये पाया जाता है आज के टाइम में। थेरवादी इंडिया में तो खैर नहीं है यहाँ पर। अशोका ने इसको पेटर्नाइज करा था। अब आता है यहाँ पे महायान, ग्रेटर पैथ, मतलब जिसको ज्यादा लोग मानने वाले हों यहाँ पर, ठीक है। द टर्म हीनयान एंड महायान गिवन बाय द महायान सेक्ट। जो हीनयानी है वो हीन रह गए, जो महान है वो महान बन गए यहाँ पे। ये खुद
जो महायानी है उन्होंने नाम दिया था यहाँ पर। इनके जो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे जो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल आते हैं फिलोसफिकल जो स्कूल यहाँ पर ये पाए जाते हैं, मध्यमिका और योगाचार्य। ठीक है, जो इनके इंस्क्रिप्शन होते हैं वो संस्कृत के अंदर होते हैं, और ये बुद्ध की जो पूजा है उसको ये पूजते हैं, और जो बोधिसत्व होता है उसकी पूजा ही की जाती है। जो बोधिसत्व यहाँ पे क्या है, बुद्धा मतलब जो इंसान जिसने बुद्ध की शिक्षा से जो टीचिंग थी सही से उसने पा ली यहाँ पर। इट बिलीव्स इन यूनिवर्सल रिवलेशन फ्रॉम सफरिंग ऑफ ऑल बीइंग एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये मानते हैं कि जो दुनिया के पाप हैं वो सबको हम खत्म कर सकते हैं यहाँ पर, मगर जरूरत क्या आती है यहाँ पर भैया, डिवोशन होनी चाहिए बुद्धा के लिए यहाँ पर, और मंत्र तंत्र का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए ये लोग, ये इनका मानना है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे विजययान का। इट लिटरली मीन व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, मतलब तूफान की गाड़ी, गाड़ी का है इसके अंदर यहाँ पर। द विजययान और डायमंड व्हीकल इज ऑल्सो कॉल्ड मंत्रयान, तंत्रयान और एसोट्रिक बुद्धिज्म। मतलब ये तंत्र मंत्र के अंदर विश्वास करते हैं, पूजा पाठ वगैरह की जाती है इनके यहाँ पर, ये चीज पाई जाती है। ऑल्सो एस्टेब्लिश इन तिब्बत इन 11th century, द टू ट्रूथ डॉक्ट्राइन दैट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ विजयन। द टू ट्रूथ आर आइडेंटिफाइड एज कन्वेंशनल एंड अल्टीमेट ट्रूथ। तो यहाँ पे दो ट्रूथ बताए गए हैं इसके अंदर, विजययान के अंदर। पहला तो कन्वेंशनल है, दूसरा यहाँ पे क्या है, अल्टीमेट, जो असली ट्रूथ है यहाँ पर। पहला यहाँ पे क्या है, कन्वेंशनल में क्या है भाई, ये कॉन्शियसनेस, रियलिटी, कॉमन सेंस, नोशन ऑफ व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी व्हाट डज एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। मतलब सीधी बात यहाँ पर क्या है कि जो दुनिया में है, जो दिख रहा है हमें, रियलिटी क्या है यहाँ पर, बुद्धि का इस्तेमाल करना, कॉमन सेंस का होना यहाँ पर, उस चीज को देखना यहाँ पे क्या है कि भैया कन्वेंशनल ट्रूथ है। और जो अल्टीमेट ट्रूथ क्या है यहाँ पर, जो हमारी सोच के जरिए से जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे हम देख पाएंगे कि दुनिया में असलियत क्या है, वो चीज। मतलब एक तो हमारा ये है कि जो हम आंख से देख लें, सोच दिमाग से समझ लें यहाँ पर, एक वो है जो हम अपनी अंतरात्मा से देख लें, यहाँ पे वो रियल ट्रूथ है, यहाँ पे अल्टीमेट ट्रूथ है। पांचवें पॉइंट इसके अंदर है यहाँ पे, विजयन टेक्स्ट यूज हाई सिंबॉलिक लैंग्वेज, संध्या भाषा और ट्वेलिंग भाषा। इट एम टू इवोक एक्सपीरियंस कंसिडर्ड टू मोस्ट वैल्यूबल इन देयर फॉलोअर। ये संध्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ट्वेलिंग लैंग्वेज होती है यहाँ पर ये, ठीक है। जो जिनके प्रोफर्स होते हैं यहाँ पर, मतलब तंत्र मंत्र विद्याएं जो होती है ना, उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं यहाँ पर, जादू वादू करने वाला। विजयन बिलीव दैट सेल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर कॉल्ड वज्रा। ये मानते हैं कि ये जो आपको ज्ञान की प्राप्ति है, जो मतलब आपको सुकून मिलेगा, जो कहते हैं कि भैया जो धर्म को जो सॉरी जो दुखों का अंत होगा वो आपको मतलब कब होगा, जब आपके पास ताकतें आएंगी, जादू वादू कुछ करना आ जाएगा आपको यहाँ पे। इट ऑल्सो लैंड इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ बुद्धिज्म बट फेवर्ड फेरियस डेइटीज नोन एज ताराज। बोधिसत्व है उसको ही मानते हैं यहाँ पर, मगर जो तारे होते हैं उन पे ज्यादा खासकर बिलीव करते हैं, जो देवता जो आज जो लोग इनके यहाँ पर होते हैं। द रिचुअल एंड डिवोशन एम्प्लॉय मंत्रास, एसोटिक वर्बल फॉर्मूलाज, मंडलाज, डायग्राम्स एंड पेंटिंग फॉर विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस एंड कॉम्प्लेक्स आरे ऑफ अदर रिचुअल्स। रिचुअल्स में क्या है यहाँ पे भैया, मंत्र मंत्र करते हैं यहाँ पर, ये मूर्तियां बनाना, पेंटिंग बनाना, जैसे हिंदुज्म के अंदर होती हैं, वो सब चीजों को भी यहाँ पर ये करते हैं अपने यहाँ पर। और इनके यहीं पे पाया जाता है यहाँ पर दलाई लामा। Much importance is given to the role of Guru called Lama, who has mastered the philosophical and ritual tradition. There is a long lineage of Lama. The Dalai Lama is known as the Tibetan Lama. जो हम देखते हैं जो दलाई लामा होते हैं वो ब्रजियानियों में से हैं, तंत्र मंत्र मानने वाले लोगों में से यहाँ पर ये हैं। आज के टाइम में तिब्बत के अंदर, नेपाल भूटान के अंदर, मंगोलिया में पाया जाता है ये वाला, सबसे ज्यादा यही चलता है आज के टाइम के अंदर। अब बात करें हम यहाँ बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हैं खास इंपॉर्टेंस वाली हैं यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी काउंसिल भी यहाँ पर बहरहाल होती रहती हैं, अभी हो रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहली काउंसिल यहाँ पर जो होती है वो होती है 483 BCE में, इससे पहले राजगीर में यहाँ पर होती है। अजात शत्रु उसको क्या करता है यहाँ पर, उस टाइम का रूलर होता है, पैटर्नलाइज करता है। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है महाकश्यपा। इसमें तय क्या किया जाता है यहाँ पे कि भाई जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको हम तीन हिस्सों के अंदर बांटेंगे, जिनको हम कहते हैं तीन बास्केटेस, त्रिपिटक।
अभिधम पिटक, विनय पिटक और एक पिटक इसके अंदर और आता है यहाँ पर। देन आती है हमारी यहाँ पे सेकंड काउंसिल 383 सौ साल, मतलब हर 100 साल बाद ये होती है यहाँ पर। 343 BCE में वैशाली में होती है। कलोसा का जो टाइम का आंदोलन होता है यहाँ पे, और सबाकनीस को यहाँ पे क्या करता है, हेड करता है। और इसी बीच यहाँ पे क्या होता है, हीनयान और महायान जो होता है उसमें बंटवारा होता है। जो हम कहते हैं हीनयान जो है उसको कहा गया है यहाँ पर, सॉरी, हाँ, जो हीनयान को कहा गया है थेरावादी। दे फेल दे वर कीपिंग द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ बुद्धा, और जो मतलब ये मानते हैं जो बुद्धा की ओरिजिनल स्पिरिट और सॉरी टीचिंग से, उसको मानने वाले हम यहाँ पर हैं। दूसरे वाले हैं यहाँ पर महायान, आते हैं महासंघा, संघिकाज, द ग्रेट कम्युनिटी। और ये क्या करते हैं भैया, जो टीचिंग जो होती है बुद्धा की उसको अपनी तरफ मानते हैं यहाँ पर। बंटवारा हो जाता है इस तरह से। थर्ड होती है यहाँ पर आपकी 250 में, कुछ टाइम पहले, 100 साल से पहले, पाटलिपुत्र में, जो अशोक की राजधानी होती है यहाँ पे। और मोगली पुत्र तिस्सा इसको यहाँ पे हेड करता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेन एम वॉज टू प्योरीफाई द बुद्धिस्ट मूवमेंट फ्रॉम अपॉर्चुनिस्ट फैक्शन, सेंड बुद्धिस्ट मिशनरी टू द अदर कंट्रीज। जो बुद्धिज्म के अंदर जो लोगों ने बदलाव करे थे अपने अनुसार, उसको खत्म करना इसका एम था यहाँ पर। और बुद्धिज्म उसको फैलाने का मकसद भी इसके अंदर था यहाँ पर। फिर आती है हमारी फोर्थ काउंसिल जो कि 1st सेंचुरी में हुई कश्मीर में। और इसको हेड का अंदर जो रूलर था यहाँ पे वो कनिष्क था। और वासुमित्रा इसका हेड रहा यहाँ पर। और जो हमने कहा था थेरवादी हैं, और जो महासंघास था, जो डिवाइड सही तरह से नहीं हो पाया था उस टाइम भी, मतलब ग्रुप बन गए थे मगर वो मिलके रहे थे, वो इस टाइम जो है वो डिवाइड हो गए थे। फिर इसके बाद जो बताया मैंने आपको डिक्लाइन, जो बुद्धिज्म का जो होता है बहुत ही स्पीड से होता है। खास तौर पे इंडिया में बिल्कुल ऐसा था कि जो पता नहीं कहाँ गायब हो गया बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी हमारी बुद्धिज्म के बारे में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैनिज्म के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।